अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इशाल कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 ईद की शॉपिंग की आपने? जी। क्या लिया ईद के लिए आपने? ईद के कपड़े। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कहकशा। क्या कहाँ से आई हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी से। ईद की शॉपिंग हो गई? जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। और जो होता है चूड़ियाँ, ड्रेस और सैंडल्स बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो बीच में स्टॉल्स लगा दी हैं, बहुत अच्छा हो गया फैमिलीज़ के लिए। ये जो भी यहाँ पर बैंक रोड सदर पे जो माहौल बनाया है ये मतलब अच्छा है। बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए था, वरना बहुत ट्रैफिक थी, रश था। अच्छे से ईद मिलाए, प्रॉपर सेलिब्रेट करें। जी नाज़रीन, जहाँ पर ईद की शॉपिंग हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी हो रही है, वहाँ पर हमारे साथ एक स्केच आर्टिस्ट भी मौजूद है। करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मलक सग़ीर अहमद, मशहूर नाम सग़ीर आर्टिस्ट। सगीर आर्टिस्ट स्केच बनाते हैं आप? जी सर। कैसे बना लेते हैं? सामने बैठा के चेहरा देख के बना लेता हूँ, और मोबाइल में कोई पिक्चर हो तब भी बना लेता हूँ। मोबाइल में पिक्चर हो फिर भी बना लेते जी हैं? फिर भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं वो शॉपिंग के लिए इतना बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम होता है कि आपसे स्केच बनवाते हैं? जी सर। कहाँ से सीखा है आपने? मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है। वालिद साहब भी आपके यही काम करते जी हैं? मेरे उस्ताद हैं। आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? मुझे 5 से 6 साल हो गए, खुद की उम्र 16 साल है। अभी आप स्केच बना लेंगे? बना लूँगा। बना के दिखाएं ज़रा। ठीक है। स्केच बनाने लगे हैं आर्टिस्ट साहब, देखते हैं ये कैसा बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। स्केच बन रहा है, अभी चेक करते हैं कि ये कैसा बनाते हैं। ये जी बच्चे ने स्केच तैयार कर दिया है, देखते हैं कैसा बना है। वाह, क्लैपिंग जी, क्लैपिंग, जबरदस्त जबरदस्त जी। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल उम्र है। और काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 4-5 साल। सिखाया किसने? अबू ने। कैसे आपने इतना मतलब आप जबरदस्त से देख के बना लेते हैं? इसके लिए स्पेशल मतलब क्या है? अगर सीखना हो किसी ने तो उसको क्या करना चाहिए? दिमाग, और तो कुछ भी नहीं है। दिमाग होना चाहिए। हाँ बस। क्या बात है जी, जबरदस्त जी। ये विद इन 5 मिनट इन्होंने बनाई है, ये देखें। और ये देखें, ज़बरदस्त। मतलब ये आर्ट्स है और इतनी सी उम्र में इतना काम मतलब बहुत एक ज़बरदस्त है।
ये बच्चा अगर इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। एक बार फिर क्लैपिंग जी सब इसके लिए। माय नेम इज़ मलक सगीर अहमद, मलक सगीर आर्टिस्ट। सगीर आर्टिस्ट है जी, मेरा मलक भाई सगीर सगीर आर्टिस्ट जी। वेरी गुड जी बेटा, बहुत बहुत अच्छे, वेल डन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान हुसैन। मानो सर, कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद F6 से F6 से आए हैं, यहाँ पर आज शॉपिंग कर रहे हैं। आज शॉपिंग कर रहा हूँ यहाँ। सदर बैंक रोड कैसा लग रहा है आपको शॉपिंग? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो बहुत पहले आया हुआ था, 4-5 महीने पहले। अभी आके तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर ये चेंजिंग हुई है जो, बहुत चेंजिंग हुई है, बहुत तो मतलब ये क्या है अच्छा देखने में, यहाँ पर शॉपिंग करने में अभी कोई आसानी हुई है, कोई माहौल अच्छा बना है? बहुत आसानी हुई है, बहुत आसानी है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ये पंजाब गवर्नमेंट को। इसी तरह जो है ना और भी करनी चाहिए। ये जैसे राजा बाज़ार है तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं ये बैंक रोड। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये आरडीए को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बेकारी है ना, इन्होंने कल हम आए थे तो एक बंदे को जो है ना पकड़ के ज़बरदस्ती जो है ना पैसे चैन रहे, तो ये भी ख़त्म करनी चाहिए। भिखारियों को जो है बेकारियों को वो तंग कर रही है लोगों को। लोगों के साथ फैमिली होते हैं तो वो जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना लोगों से पैसे लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इनको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम सदर से। अभी आप है भी सदर में? जी सदर ही। ईद की शॉपिंग हो रही है? ईद की शॉपिंग हो रही है। क्या क्या आपने लिया? हमने सब कुछ ले लिया। हमने पहले रोजे से सब कुछ ले लिया, बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी ये लेने के लिए आए थे। सदर में ये जो मॉल उन्होंने अभी चेंज किया है, अभी ये पहली ईद है। बहुत अच्छा, बहुत मैंने क्या अच्छा काम कर दिया। ये एक किस्म का हमें अब दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सदर ही दुबई बन गया। दुबई जाने की जरूरत नहीं है जी, सदर भी दुबई बन गया, माहौल बहुत अच्छा बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन। सैन भाई आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं गुलरेज से, बैरिया टाउन गुलरेज गुलरेज से आए हैं। गुलरेज से आए हैं। ईद की शॉपिंग हो रही है? जी हमने कर लिया जी, पहले दिन से कर ली थी, पहले हफ्ते में। अभी ये दोस्तों ने चीज़ें लेनी थी, इनके साथ आए थे बस घूमने फिरने। अभी कंप्लीट है? अभी कंप्लीट है, अभी कंप्लीट है। ईद कहाँ रावलपिंडी में करने वाले हैं? इधर ही करेंगे जी, हमें इधर ही मज़ा आता है। गाँव वगैरह तो हम जाते नहीं, वहाँ पे आपको पता है इस तरह का माहौल नहीं मिलता। शहर में ज़्यादा एंजॉय बंदा कर लेता है। तो आप गुलरेज से इधर सदर में आए हैं, तो सदर में ये माहौल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले बंदा यहाँ फैमिली के साथ भी नहीं आ सकता था, अब माशाल्लाह इन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि बंदा फैमिली के साथ भी यहाँ पे घूम फिर सकता है। आपने देखा लोग शॉप वगैरह बनाते हैं या कोई स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया, गाड़ी में शॉप बना दी है। ये देखें मुख्तलिफ वैरायटी है, चाइना से, लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ जगह से ये सामान लाते हैं और ये गाड़ी, इसको मोबाइल शॉप कहते हैं। मोबाइल शॉप है, जहाँ चाहें ये मोबाइल शॉप ओपन कर लें और मुनफरिद अंदाज में मुनफरिद वैरायटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीब रहमान। रश तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई महंगाई के असरात है ईद, लेकिन लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है। हम तो आज पहला दिन है हमारा इधर स्टॉल, वरना हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन वैसे ऑनलाइन करते हैं। आज हमारा पहला दिन है, लेकिन लोग आ रहे हैं, क्यूरी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बाद में आते हैं आपके पास। तो आपका मतलब इसी तरह स्टॉल है, गाड़ी में आप ये जहाँ चाहे लगा लेते हैं? चाय लगा लेते हैं। मोबाइल स्टॉल पिंडी से ज़्यादातर इम्पोर्टेड चाइना से आती है। ज्यादातर चाइना की चीजें चाइना होती की हैं। चीज़ें। रिस्पांस भी ठीक है। रिस्पॉन्स भी ठीक है। अल्लाह सब लोगों की ईद अच्छी करे, उनके जो इन्होंने रोज़े रखे हैं उनके रोज़े कबूल करे, और अल्लाह हमें आइंदा रमज़ान भी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। उमर भाई, ईद के हवाले से क्या कहेंगे कि लोगों की आमदोरफ्त? आमदोरफ्त तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात तो ये है कि यकीन माने हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे कैंट बोर्ड, जो रावलपिंडी कैंट बोर्ड आर्मी के जो लोग हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मतलब सदर को खूबसूरत किया और इतनी मेहनत की और रात दिन लगा के मेहनत की, और यकीन माने हमारा कस्टमर आता है बड़ा खुश रहता है। अच्छा, फर्क भी है इससे? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। काम आपका सेम? सर अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी 3 टाइम खाते थे, अभी भी 3 टाइम खाते हैं। मतलब होता है ना शॉप हमारे बन गई, रिज़्क में कोई कमी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कई लोगों का कोई- पहले रुझान था कि ऐसा बनेगा काम खत्म हो थोड़ा सा जाएगा। मुश्किल है, सिर्फ ये माल रोड बंद है। हम्म, माल रोड बंद है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो मतलब ज़ाहिर सी बात है वो बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, ठीक है। वो उसकी वजह से थोड़ी सी कस्टमर्स को पार्किंग में जो है ना दुश्वारी आ रही है, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। चंद महीने की बात है, चंद दिनों की बात है। और लोगों का खरीदारी का रुझान कैसा है? वही महंगाई है। का कोई असर है? कोई महंगाई नहीं है जी। जो कहता है महंगाई है वो झूठ कहता है, क्योंकि अवाम के पास पैसा बहुत है।
अवाम ठीक है। आवाम मजबूत है। आप यकीन माने ये झूठ है जो कह रहा है ना कुछ नहीं है, वो झूठ है। मैं तो यही कहूँगा। हम अरसा मैं मेरी सर्विस को 17 साल हो गए हैं। मैंने अपनी 17 साल की सर्विस में अगर पीछे जाएं तो शॉपिंग कम होती थी। उस टाइम लोगों के पास वसाइल कम थे। अब वसाइल बहुत हैं, लोगों के पास पैसा बहुत है। अगर जो रोते हैं वो वैसे रोते हैं, रियल कोई भी नहीं रोता, ये जेन्युइन बात है। शाहीन न्यूज़ के व्यूवर्स आपके पास आते हैं तो उनके लिए कोई डिस्काउंट स्पेशल? आपकी तरफ से कोई भी कस्टमर आएगा, हम इंशाल्लाह जो लेस लगा हुआ है उस पे हम 10% एक्स्ट्रा देंगे कस्टमर्स को। 10% एक्स्ट्रा जी। वेम्प शूज़ पे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम क्या है? अबीरा अबीरा, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती वन हैं? 1 में। तो ईद की शॉपिंग की है? क्या-क्या लिया आपने? स्कर्ट शर्ट ली है, फर्सी सलवार ली है और पैंट शर्ट। तो चूड़ियाँ वगैरह नहीं ली आपने? वो अभी नहीं ली अभी नहीं ली? तो लेनी तो है ना आपने? तो पापा को बताया क्या-क्या लेना है आपने अभी चूड़ियों के साथ और क्या चीज़ें रहती हैं आपकी? बताया। बता दिया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मरियम खान। मरियम खान, आप कौन सी जगह रहती हैं? मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। तो पापा ने शॉपिंग करवाई आपको? जी क्या-क्या लिया आपने ईद के लिए? कपड़े लिए, कमीज शलवार लिए, पैंट शर्ट लिए, कुर्ता लिए और जूते वगैरह लिए, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ वगैरह लिए। अच्छा, सारा कुछ ही ले लिया आपने। ईद के कितने दिन के लिए लिया आपने? सारे 3 दिन के। 3 दिन की शॉपिंग हो गई जी है। वाओ जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुमान खान। जुमान खान साहब कौन सी जगह से तशरीफ लाए हैं आप? ये सर हम ये रावलपिंडी में झंडा चीची से तशरीफ लाए। झंडा चीची से आए हैं? जी 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 झंडा तो चीची। वहाँ से आप ये सदर में आए हैं। सदर में अभी इस बार आपको माहौल कुछ चेंज नहीं मिला? जी माशाल्लाह काफ़ी चेंज लगा है सर। ये सिटिंग की जगह, शॉपिंग के लिए खुली जगह, पार्किंग सब कुछ। जी जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये जो बनाई है इन्होंने जगह बहुत ज़बरदस्त। पहले गाड़ियाँ आती थी, जगह पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने सेटिंग की है, बहुत अच्छा बनाया है। तो गाड़ी दूर का पार्क करके आना कुछ शॉपिंग में कोई दुश्वारी वगैरह? जी नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ज़बरदस्त मतलब ये बेहतर है? बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा है। ईद के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? सर ईद के लिए यही है बस कि बच्चों की ईद है, अल्लाह पाक सबको मतलब है कि ईद में वो रखे और सबकी खुशियाँ पूरी हों, अल्लाह पाक खुशियाँ दुबारा हों। आप अपनी कज़न किसी को ईद के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? जी ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड को जी, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनको ईद मुबारक अबीरा की तरफ से। हर चीज़ खरीदने के बाद जिस वक्त तक हमारी ख़वातीन चूड़ियाँ ना खरीदे तो उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती है। तो मैं अभी चूड़ियों के स्टॉल पे हूँ, करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उमर फ़ारूक। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। एक तो स्टॉल बाहर लगा है, इसमें बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है हुकूमत की तरफ से। जो इन्होंने ये सेटअप लिया बड़ा बेहतरीन है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक तो ट्रैफिक जो है वो अंदर नहीं आ रही, वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। उसके बाद सेकंड ये है कि यहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है। ये हमने स्टॉल लगाया लेकिन यहाँ पे जो है ना चेक एंड बैलेंस के साथ महकमे वाले आते हैं, रेट शेट भी कंफर्म करते हैं, कस्टमर से भी पूछते हैं, हमसे भी चेक एंड बैलेंस लेते हैं। तो माशाल्लाह हम भी खुश हैं और कस्टमर भी खुश हैं। कस्टमर अपनी मर्ज़ी की यहाँ से आइटम बाय करते हैं और फिर हमारे साथ अपने रिव्यू भी करते हैं कि पहले से काफ़ी अच्छा आपने ये जो है ना सेटअप बनाया। आपके कहने का मतलब है कि इदारे के लोग आते हैं और वो चेक करते हैं कि कहीं रेट ज़्यादा तो नहीं दे रहे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। डेली बेसिस पे तकरीबन दिन में 2-3 बार वो चक्कर लगा लेते हैं अननोन पर्सन के थ्रू। ये नहीं है कि यहाँ पे आके शो करवाते हैं, अननोन पर्सन के थ्रू आते हैं कि चेक करते हैं। माशाल्लाह कस्टमर से भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि आप बताएं कि एक तो होता है ना कि स्टॉल वालों से ज्यादती तो नहीं हो रही? ज्यादती तो नहीं हो रही। माशाल्लाह हम भी खुश हैं और कस्टमर हमसे ज़्यादा खुश हैं कि उनको बिल्कुल उनके जो राइट्स हैं उसके मुताबिक। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, नहीं जी कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल कस्टमर की नीड के मुताबिक चीज़ मिल रही है। उनकी तरफ से मेरी तरफ के सब भाइयों और बुज़ुर्गों को ईद मुबारक हो जी। जी इस वक्त मैं बैंक रोड जेंट्स शूज़ पे मौजूद हूँ, करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? लोगों की आमदोरफ्त क्या है? लोगों की आमदोरफ्त तो नहीं है, काम बड़ा स्लो हुआ है पहले से ना। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ है क्योंकि ये जब तक यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आने देंगे ना बैंक रोड के ऊपर काम ठीक कभी भी नहीं होगा। मतलब ये जो इन्वायरमेंट बनाई है ये लोगों की सिटिंग सिर्फ लोगों की चिप्स खाने के लिए और घूमने फिरने वाली इन्वायरमेंट है।
बेसिकली जो कारोबार था ना वो गाड़ियों वाले लोग आते थे उनसे होता था। शॉप के आगे गाड़ी आगे रोकी और हाँ, ये बिल्कुल शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है ना, उसके मुताबिक ही था कारोबार, लेकिन अब तो फारिग हो गया सब कुछ। अब तो ये चिप्स और क्या से कहते हैं आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें बिकती हैं यहाँ पे ना। जो अच्छी शॉपिंग करने वाला कस्टमर है वो नहीं है। आफ्टर ऑल पूरी मार्केट में काम बिल्कुल स्लो है। यानी कि इस सीजन में काम उस सदर में मुताबिक पार्किंग नहीं है ना, आपके पास पार्किंग नहीं है। और सेकंड ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी लोग पैदल आके शॉपिंग करें, तो अभी तो मौसम ठंडा है। मई जून जुलाई में कौन पैदल आएगा? मगरिब से पहले तो यहाँ बंदा आपको नजर नहीं आएगा सड़क पे। सब कुछ यानी कि क्लोज हो जाता है वो तो मगर। इतना ना ज़ाहिर है इतनी गर्मी के अंदर वो तो बाहर के मुल्क हैं जहाँ पे आप रोड पे गाड़ियाँ नहीं आने देते, उनका एनवायरनमेंट ठंडा होता है। यानी कि 12 महीने ठंडा मौसम होता है, लोग घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पे तो अभी थोड़े दिन के बाद जब गर्मी शुरू होनी है ईद के बाद, तो मई जून जुलाई में यहाँ पे कौन आएगा पैदल? और जो गाड़ियों वाले लोग हैं वो फिर मॉल्स का रुख करते हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। सेकेंडली आपकी सदर में इंटर होने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ से आप कंफर्टेबल होके इंटर हो जाएं, और कोई सिक्योरिटी वाली जगह हो जहाँ आप सुकून से गाड़ी खड़ी कर सकें। आपकी 2-3 गिरदोनवा जो पार्किंग्स हैं और वो फुल हैं, वो बिल्कुल फुल हैं। तो बाकी बाइक्स हैं वो रोज़ दिन में 10-20 बाइक चोरी हो जाते हैं। एक बाइक वाला जो कस्टमर होता है वो भी सिक्योर होकर शॉपिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जहाँ बाइक खड़ा किया उसे पता ही नहीं कि मैं वापस जाऊंगा मुझे बाइक मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बाइक की तो पार्किंग नहीं है। जगह जगह पे बाइक रोल रहे हैं खड़े हुए। ये तो 100 साल से लोग पैदल ही यहाँ पे गाड़ियों में ही आ रहे थे और वहाँ पे आराम से आके यानी कि शॉपिंग। आपके साथ साथ कस्टमर भी डिस्टर्ब है। हर बंदा डिस्टर्ब है। आप देखें ना, जिसने वॉक करनी है वो रेस कोर्स जाके वॉक करेगा, अयूब पार्क जाके वॉक करेगा, वो बैंक रोड पे आके वॉक करनी है उसने। ठीक है आप जो होते हैं ना यानी कि नीचे वाला तबका, वो इन रोडों पे आके वॉक करता है इन शशकों को देखने के लिए, लेकिन उसके पास कुव्वत खरीद तो नहीं होती ना। वो तो आके वहाँ से एक आइसक्रीम ले लेगा 100 रुपए की, तो बस घूम फिर के वापस चला जाएगा। अभी तो ये ईद के दिन है, लोग इस्लामाबाद से मेट्रो में बैठ के आ जाते हैं, लोग कहीं कहीं से आते हैं, वॉक करने वाले लोग आ जाते हैं। तो ईद के बाद क्या करेंगे आप? ये एक सिस्टम इस तरह का है कि जहाँ पे लोगों के एक रुझान बना हुआ है कि लोग अपनी गाड़ी और बाइक अपनी जगह पे आके खड़ी करें, दुकान के आगे आराम से शॉपिंग करें और वापस चले जाएं। अब जो गाड़ी वाला कस्टमर है वो तो सदर में इंटर ही नहीं हो रहा, वो तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसे रश में फंसना पड़ेगा घंटे 2 घंटे के लिए। वो कहता है यार उससे बेहतर है मैं किसी और जगह चला जाऊं। बच्चे हैं, फैमिली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदल नहीं भी चल सकते, वो कैसे आएंगे बैंक रोड पे, बताएं ना आप।